सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सेंटेंस में एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो क्या है सेंटेंस? सेंटेंस में कहा जा रहा है नाउ-अ-डेज, आजकल, ही इज लिविंग, वो रह रहा है, इन फॉरेन, फॉरेन में रह रहा है, बट लेकिन हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता स्टिल अभी भी लिव इन इंडिया, अभी भी भारत में रहते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में जो एरर है वो बी पार्ट में है। और बी पार्ट में कहा एरर है? यहाँ एरर है इन फॉरेन में। क्या एरर है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फॉरेन में रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, आइए समझना ध्यान से। मैं बात करूं फॉरेन के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है विदेशी। फॉरेन अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है विदेशी। इससे मिलता जुलता एक वर्ड आपने और सुना होगा, फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी व्यक्ति। अब यहां समझना क्या है आपको कि इन की बात करूं तो इन क्या है? अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो चीज आती है, जो भी चीज प्रेपोजिशन के बाद में आती है वो होता है प्रेपोजिशन का क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो होता है नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव तो होता नहीं है, तो प्रेपोजिशन के बाद बात एडजेक्टिव पे तो रुकती नहीं है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आना जरूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम या तो इसको कर देंगे कैसे? ही इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री। मैं यहां फॉरेन के बाद यदि क्या लिख दूं? कंट्री लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ही इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री। या मैं यहां पर एक काम और भी कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एब्रॉड, ABROAD। एब्रॉड के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे तो ये अपने आप में एडवर्ब है, और एब्रॉड का मीनिंग होता है विदेश में। बहुत सारे लोग एब्रॉड के लिए भी केवल ये सोचते हैं कि इसका मीनिंग है विदेश। जी नहीं, एब्रॉड का जो मीनिंग है वो होता है विदेश में। तो या तो आप इसको कर दो ही इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री, या आप कर दो ही इज लिविंग एब्रॉड। अच्छा, ऐसी गलती भी मत करना कि आप ऐसे बोल दो ही इज लिविंग इन एब्रॉड, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एब्रॉड का मीनिंग है विदेश में, यानी इनका जो मीनिंग है वो एब्रॉड में अपने आप ही है। तो हम इसको करेक्ट करके कर देंगे नाउ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री, या हम कर देंगे ही इज लिविंग एब्रॉड बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया।